हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के कुछ इस तरह के क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें कि दो संख्याएं दी हुई होंगी और उनके बीच में आपको किसी संख्या से विभाजित होने वाली संख्याओं की या विभाजित ना होने वाली संख्याओं की संख्या ज्ञात करनी होगी। ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन के साथ मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता जाऊंगा। कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारे एग्ज़ाम्स के जो पेपर हैं जिससे रिलेटेड वो मैं अक्सर डालता रहता हूँ, कॉन्सेप्ट भी डालता रहता हूँ, जो आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, नई ट्रिक्स सीखने को मिलेंगी। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हमने लिया हुआ है। इसमें ये क्या कह रहा है कि 500 और 1000 के बीच में 13 से विभाजित होने वाली कुल संख्या है। तो इसका बहुत सीधा सा फंडा है। एक तो आसान सी ट्रिक आपको मैं बता देता हूँ कि 1000 में 500 माइनस कीजिए, क्या आ जाएगा 500। 500 में 13 का भाग दीजिए, ये आ जाता है 38 दशमलव कुछ आता है। ठीक है ना। तो ये 38 जो है अगर नज़दीकी दिख रहा है यहाँ पर तो वही सही हो जाएगा। ठीक है। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिक है कि घटाइए, 13 से भाग दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें कभी कभी दिक्कत हो जाती है। ठीक है। तो अगर 38 39 जो नज़दीकी नंबर नहीं दिए हुए हैं तो उस केस में आप डायरेक्ट कर सकते हैं। वैसे इसका मेथड होता क्या है कि आपको 1 से लेकर 500 तक अगर बात करें तो 500 में आप क्या कीजिए, 1300 का भाग दीजिए। ठीक है। ये 38 मिलता है यहाँ पर और शेषफल आपको 6 मिलेगा। ठीक है। 38 जब 13 से भाग देंगे तो 38 भागफल आएगा और शेषफल आ जाएगा 6। अगर 6 अब 13 में घटाएं तो क्या आता है 7। यानी कि जो पहली भाग होने वाली संख्या 500 के बाद है जिसमें 13 का भाग चला जाएगा वो हो जाएगी 500। ठीक है। 6 शेषफल बच रहा है प्लस 13 माइनस 6, यानी कि 507 वो नंबर होगा जो पहला 500 के बाद पहला वो नंबर होगा जो 13 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार 1000 में 13 का भाग दीजिए तो ये आपका आ जाता है 76 और जो शेषफल बचता है वो 12 बचता है। ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, 1000 में 12 घटा दीजिए। ठीक है। तो आपका जो 988 है वो लास्ट संख्या होगी जो इससे विभाजित होगी। ठीक है। तो इसमें अगर हम 13 का भाग देते हैं तो ये आ जाता है 76 और इसमें अगर हम 13 का भाग देते हैं तो ये आ जाता है 39। ठीक है। तो 76 माइनस 39 धन 1। एक ये तरीका भी होता है निकालने का कि जो नज़दीकी पहली संख्या भाग जा रहा है वो निकाल लीजिए, उसमें 13 का भाग देकर 39 आ जाएगा, और जो इसके नज़दीकी संख्या है 1000 के अंदर वाली वो 76 आ जाती है। दोनों का अंतर ले लीजिए, एक जोड़ दीजिए। या ये कहें कि 500 के जस्ट पहले विभाजित होने वाली संख्या क्या है तो 500 में 6 घटा दीजिए, वो कितनी आ जाएगी आपकी 496 आ जाती है। अगर 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगी 496। इसमें अगर 13 का भाग देंगे तो 38 आएगा। ठीक है। तो 76 माइनस 38 कर दीजिए, यानी कि 1000 से जस्ट पहले विभाजित होने वाली संख्या और 500 से जस्ट पहले विभाजित होने वाली संख्या दोनों का अंतर निकालिए और 13 से भाग दे दीजिए, आपको संख्या मिल जाएगी। ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका आपका ये हो गया। अब तीसरा तरीका क्या है कि आप निकालिए, 988 हमने निकाला माइनस 496 हमने निकाला, घटाइए क्या आ जाएगा, ये सॉरी ये 494 होगा। यहाँ पर 6 घटाएंगे तो 494 आएगा, 494 घटाइए तो 494 आ जाता है। इसमें 13 से भाग दे दीजिए 38, ये भी आंसर है। ठीक है। तो जैसा आपको वहाँ पे कन्वीनियंट लगे पेपर में, आपको जो हिट कर जाए, जो आपको आसान लगे। एक तो ये तरीका बिल्कुल आसान, एक लाइन में हो जाएगा। ठीक है। फिर ये तरीका है कि 500 के विभाजित किया 38 आया, यहाँ विभाजित किया 76 आया, घटा दीजिए तब भी आ जाएगा। या फिर 500 के तुरंत बाद वाली संख्या कौन जो 13 से विभाजित होगी 507 है, इसमें जब 13 भाग देंगे 39 आ जाएगा। इस तरह 1000 के नज़दीकी वाली जो नंबर है जस्ट पहले वाली वो 988 है, भाग देंगे तो 76 आ जाएगा। 76 में इसका डिफरेंस निकालिए, एक जोड़ दीजिए। तो मैंने इसमें 3 तरीके आपको बता दिए। अब उस समय जो आपको अच्छा लगे उससे आप कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आपका 38 आंसर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 1000 और 4850 के बीच में 125 से विभाजित होने वाली कुल संख्या है।
तो 1000 में जब 125 का भाग देंगे तो क्या आ जाता है, 8 आएगा। ठीक है, एक चीज इसमें समझने वाली है कि 1000 और 4850 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे अगर लिखा नहीं है तो। ठीक है, अगर मेंशन नहीं किया गया है ये कि 1000 और 4850 को भी लेना है तो इन दोनों को हम छोड़ेंगे, क्योंकि क्या कह रहा है कि इनके बीच इनको सम्मिलित नहीं किया गया है, तो हम 1000 को सम्मिलित नहीं करेंगे, ना ही 4850 को करेंगे। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अगर लिखा नहीं है तो हमें केवल बीच की बात करेंगे, इनकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, अगर लिखा हुआ है इन दोनों को भी सम्मिलित कीजिए, है ना, दोनों संख्याएं सम्मिलित ऐसा साथ में लिखा हुआ है तब आप लेंगे, अगर नहीं लिखा हुआ है तो नहीं लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार 4850 में आप भाग दीजिए 125 का, तो ये आपका आ जाता है 38 आ जाता है, और आपका 100 जो है वो शेषफल बचता है। यानी तो 4850 वैसे भी इंक्लूड नहीं हो रहा है, पर 1000 इंक्लूड हो रहा है। तो अब इसमें आपको यानी कि इससे जस्ट पहले जो 4750 है वो विभाजित होगा, और इसके बाद कौन सा होगा, जो 1100 125 और जोड़ी तो 1125 है वो विभाजित होगा। यानी कि पहली संख्या जो विभाजित होगी वो 1125 होगी, और आखिरी संख्या जो विभाजित होगी वो 4750 होगी। ठीक है, इससे पहले कितनी संख्या है, 8, 1 से लेकर 1000 तक, और इसके बाद हमें लेना नहीं है। तो और इनके यहाँ से लेकर यानी कि 1 से लेकर यहाँ तक कितनी, 8, और 1 से लेकर यहाँ तक अर्थात 4750 तक कितनी है, 38। अब इसमें 8 घटा दीजिए, 38 माइनस 8 यानी कि आपका आंसर क्या आ गया, 30 आ गया। ठीक है, तो ये 30 आंसर यहाँ दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या कह रहा है, 1 और 100 के बीच 3 या 5 से विभाजित होने वाली कुल संख्या है। तो 3 और 5 दोनों यानी कि या तो 3 से विभाजित हो जाए या 5 से, वो संख्याएं हम निकालेंगे। तो इसको कैसे करेंगे कि 1 से लेकर 100 तक 3 है, तो बस 100 में 3 का भाग दे दीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी होंगी, 33 हो जाएंगी। यानी पहली संख्या 3 होगी और आखिरी संख्या क्या हो जाएगी, 99 होगी। ठीक है, 3 और 99 घटाइए, क्या आ जाएगा, 96 भागित 3 आपका आ जाएगा 3 तिरका 9, 3 दूनी 6। ठीक है, और पहले 3 भी हट क्यों घटा दिया तो 3 हट गया होगा, +1 कर दीजिए। देखिए आपका 33 ऐसी संख्याएं होंगी जो क्या है, विभाजित होंगी। तो ये दो तरीके, एक मैंने ये बताया और एक ये बताया आपका कि पहली और आखिरी देख लीजिए और फिर घटा करके भाग दे दीजिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, और +1 करना होगा क्योंकि इसमें हम पहली वाली संख्या निकाल चुके होंगे। ठीक है, इसलिए +1 किया, 33 आंसर। तो 3 से विभाजित होने वाली कितनी होंगी, 33 हो जाएंगी। कौन कौन सी होंगी, 3 होगी, 6 होगी, 9, 12, 15, 18, इस तरह की ये संख्याएं होंगी। ठीक है, इधर आ जाएगा आपका 93 होगा, 96 होगा, 99 होगा, इस तरह से। ठीक है, अब 5 से कौन कौन सी होंगी, 5 अगर निकालते हैं 1 से 100 के बीच में, तो 5 के लिए क्या आ जाएगा, 20 ऐसी संख्याएं होंगी। पहली कौन सी, 5 होगी, फिर 10, 15, 20, 25, 30, 35, इस तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, 90, 95 और 100। ठीक है, अगर 100 को इंक्लूड कर रहे हैं तो 20 होंगी, अगर 100 को हटाएंगे, अगर इसके बीच की केवल बात करेंगे तो संख्याएं कितनी होंगी, केवल 19 होंगी। अगर 100 को इंक्लूड नहीं करते, हटाते हैं, अगर केवल बीच की बात करते हैं तो 19 संख्याएं होंगी, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसमें वो संख्याएं निकालिए जो दोनों में कॉमन हो, हमने 2-2 बार ले लिया होगा। जैसे 15 यहाँ पर भी है और 15 यहाँ पर भी है। ठीक है ना, तो ऐसी कौन सी संख्याएं होंगी जो दोनों से विभाजित हो रही होंगी, तो इन दोनों का कर दीजिए गुणा, यानी कि 15 से विभाजित होने वाली वो संख्याएं निकालेंगे। तो 100 भागित 15 कीजिए, तो 15 6 का 90, 6 ऐसी संख्याएं होंगी जो किससे विभाजित हो रही होंगी, 15 से, यानी कि 15, 30, 45, 60, 75 और 90। ठीक है, ये इनमें कॉमन होगी, 90 यहाँ भी होगा और 90 यहाँ भी होगा। तो ये हमें 2 बार हमने कंसीडर कर ली है, तो ये हटानी पड़ जाएंगी। यानी कि 3 से विभाजित होने वाली संख्या है 3, और ये 5 से विभाजित होने वाली 19, और -6 ये दोनों में आ गई, इसमें भी और इसमें भी, इसलिए 6 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो आपका यहाँ से आंसर आ जाता है 33, 10 43 और 9 52 में 6 गया, आपका 46 आंसर आ जाता है। ठीक है, अगर यहाँ लिखा होता कि पहला और आखिरी नंबर को भी इंक्लूड कर रहे हैं तब आंसर क्या हो जाता, 47 होता। ठीक है, तब 100, यहाँ हमने 100 को हटाया है। ठीक है, तो 46 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कह रहा है कि 500 और 1000 के बीच 5, 6 और 9 से विभाजित होने वाली कुल संख्या है। इसमें या नहीं लिखा हुआ है और लिखा हुआ है, यानी 5 से भी विभाजित हो, 6 से भी हो और 9 से भी हो। तो इस केस में क्या करते हैं, 5, 6 और 9 का क्या एलसीएम ले लेते हैं, वो निकल कर आ जाता है 90। ठीक है, क्या आ जाएगा, वो 90 आ जाएगा। तो 500 से 1000 के बीच में वो संख्या है जो 90 से विभाजित हो रही हो। 500 तक विभाजित होने वाली 90 से वो कितनी आ जाएंगी, आपकी केवल 5 ऐसी संख्याएं होंगी जो विभाजित हो रही होंगी। ठीक है, यानी कि वो कौन कौन सी संख्याएं हैं, 90 होगी, फिर 180 होगी और 270 हो जाएगी, 360 हो जाएगी और 450। ठीक, 1000 तक की अगर बात करें भागित दे 90 का, तो ऐसी संख्याएं हो जाएंगी कितनी, 11 संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो इस 11 में 5 कम कर दीजिए, तो 11 माइनस 5 आंसर क्या आ जाता है आपका 6। केवल ऐसी संख्याएं होंगी जो 500 से 1000 के बीच में जो 90 से विभाजित हो रही होंगी। ठीक है ना। अब जैसे एक अपने बताया था स्टार्टिंग में कि घटा करके, यानी कि 1000 माइनस 500 किया बराबर 500 आया और 90 का भाग दे दीजिए। 13 वाले में फर्स्ट क्वेश्चन में जो मैंने किया था, तो वहां पर क्या आ जाएगा 5, जो कि क्या होगा, गलत आंसर होगा। इसलिए जो फर्स्ट क्वेश्चन वाली ट्रिक थी हमेशा काम नहीं करती है, तो यहाँ पर मत लगाइएगा, वो ये मेथड यहाँ पर नहीं लगाया जाएगा। ठीक है ना। तो छोटी संख्या के लिए तो काम कर जाता है, पर बड़ी संख्या में दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये वाला मेथड नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा कि घटाया और भाग दे दिया। क्लियर। तो इसमें क्या आंसर आ जाता है, 6 आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या कह रहा है कि 200 और 600 के बीच 4, 5 और 6 से विभाजित होने वाली कुल संख्या है, और लगा हुआ है, यानी कि इसका क्या लेंगे, 4, 5 और 6 का एलसीएम लेंगे। वो क्या आ जाएगा आपका 60 आ जाता है। तो 60 से विभाजित होने वाली 200 तक संख्याएं कितनी हो जाएंगी आपकी, हो जाएंगी 3 ऐसी संख्याएं होंगी। कौन कौन सी, 60, 120 और 180। ठीक है, 600 तक 60 से विभाजित होने वाली संख्याएं 10 होंगी टोटल, पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो अगर इनको 600 को हमें नहीं लेना है तो संख्याएं कितनी होंगी, 9 हो जाएंगी। तो 9 में 3 जाएगा, हम 600 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं 9 होंगी। ठीक है, 600 को हटाकर, तो 9 माइनस 3 बराबर 6 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ लिखा होता कि प्रथम और अंतिम अंक को सम्मिलित करके, ठीक है, दोनों बोथ आर नंबर आर इंक्लूडेड, इस तरह से लिखा होता, या दोनों को सम्मिलित करते हुए इस तरह का शब्दावली कुछ लिखी होती, तो हम 600 को इंक्लूड कर लेते, फिर आंसर बदल जाता है, या क्या हो जाता, 7 आंसर हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या कह रहा है कि 1 से 100 के बीच में ऐसी संख्याएं जो ना तो 2 से विभाजित हो और ना ही 5 से विभाजित हो। ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे, इसका करने का तरीका ये है कि टोटल संख्याएं कितनी है, 100। ठीक है, अब इसमें क्या कीजिए कि पहली संख्या क्या है, 2, जब कह रहा ना का केस हो, ना ही 2 से विभाजित हो ना 5 से, तो इसमें क्या होगा, 1/2 लिखेंगे और 4/5 लिख देंगे। 1/2 क्या है कि 1 छोड़कर 1 विभाजित होगा, इसमें 4 छोड़कर 1 विभाजित होगा। ठीक है ना, 4 विभाजित नहीं होंगे, 5वां विभाजित होगा, इसमें एक पहला विभाजित नहीं होगा, दूसरा विभाजित होगा, तो ये ऐसे ही कट जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 और 40। तो ऐसी संख्याएं टोटल 40 होंगी, इंक्लूडिंग 1 and 100। 1 और 100 को शामिल करते हुए ऐसी टोटल 40 संख्याएं होंगी जो 2 और 5 से ना ही 2 से विभाजित हो रही होंगी और ना ही 5 से विभाजित हो रही होंगी। तो इसमें क्या है, 1 आ जाएगा, तो इस 1 को हटा दीजिए अगर इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो एक संख्या ऐसी है जो दोनों कॉमन है, यानी 1, तो 1 हटा दीजिए, आंसर आपका क्या आ जाएगा, 39 आंसर आ जाता है, ये वाला। तो यही आपका सही आंसर है। ठीक है, अब एक तरीका और है, वो तरीका क्या है, ये तो सबसे आसान ट्रिक है, बिल्कुल 2 मिनट में आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले 1 से लेकर 100 तक की बात कीजिए, जो 2 से विभाजित हो रही हो, विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी होंगी, 50 होंगी। ठीक है, और फिर क्या है, 1 से 100 तक
5 से विभाजित होने वाली, 2 से विभाजित होने वाली, 5 से विभाजित होने वाली, ऐसी कितनी होंगी? 20 संख्याएं होंगी। ठीक है, अब क्या करें? और साथ ही वो निकालिए जो 1 से 100 तक में वो संख्याएं जो दोनों से विभाजित हो रही हों, 2 से भी और 5 से भी, यानी कि 10 से विभाजित होने वाली। अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया है, ऐसी कितनी हो जाएंगी? 10 हो जाएंगी। अब आपको फार्मूला क्या लगाना है? कुल संख्याएं लिखी है 100 है, 1 से 100 तक 100 है, माइनस 50 कर दीजिए। हम कौन सी निकालनी? ना विभाजित होने वाली, तो हम वो घटा दें जो विभाजित हो रही हैं, और माइनस क्या करें? 20। ठीक है, पर एक इसमें फॉल्ट है कि कुछ संख्याएं दोनों में कॉमन होंगी। ऐसी कितनी संख्याएं होंगी? ऐसी ये संख्याएं होंगी जो दोनों में कॉमन होंगी, तो इसको कर दीजिए जोड़। तो कितना आ गया? 100 माइनस 50 माइनस 20 प्लस 10, ये आ जाता है 40। इसमें 1 और 100 दोनों शामिल हैं इस 40 में, तो बस एक कम कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 39 ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर लिखा हो कि दोनों संख्याएं सम्मिलित करनी है, तब आंसर क्या होगा? 40 होगा आपका। ठीक है, तो आसान है, चाहे ऐसे निकाल लें चाहे इस तरह से निकाल लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या कह रहा है कि 1 और 50 के बीच ऐसी संख्या है जो ना तो 3 से विभाजित हो और ना ही 7 से विभाजित हो। तो अभी मैंने बिल्कुल किया इसी तरह का। तो 1 से 50 तक 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी होंगी? 16 होंगी। ठीक है ना, 17 से 51 होता है, तो 16 ऐसी होंगी। ठीक है, अब और क्या है? 1 से लेकर 50 तक 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हो जाएंगी? वो हो जाएंगी आपकी 7 सत्ते 49, यानी कि 7 आ जाएगा। ठीक है, अब विभाजित ना होने वाली निकालना है, तो क्या करना है? 50 माइनस 16 माइनस 7 और प्लस वो संख्या जो दोनों से विभाजित हो, यानी 7 21 से, तो वो हो जाएंगी 21 और 42, दो ऐसी संख्याएं होंगी, तो प्लस 2 कर दो। आंसर आपका क्या यहाँ से आ जाता है? आपका 16 7 23 और 2 में 21 घटेगा, तो आपका 29 आ जाता है। पर इस 29 में 1 भी शामिल होगा और क्या होगा? 50 भी शामिल होगा। ठीक है, तो हमें दोनों कम करना पड़ेगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा आपका? इसमें क्या है? 1 और 50 दोनों इंक्लूडेड हैं, दोनों इसमें शामिल हैं। अब जो ट्रिक मैंने बताई थी उसको देखते हैं। ट्रिक क्या है? 50 गुणा 3 में क्या लिखेंगे? 2/3 लिखेंगे, 2 डिवाइड नहीं होंगे, तीसरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, गुणा 6/7 आ गया। अब इसको भाग दीजिए, तो इसमें भाग नहीं जाएगा, जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा? दशमलव में आएगा। 3 गुना 6, 7 से ही कटेगा नहीं, 49 यहाँ पर, 7 सत्ते 49, 7 दशमलव कुछ आ जाएगा। या ऐसे भाग देकर देखते हैं, 50 गुनी 100, 200/7, तो 200/7 करेंगे तो 7 आपका दूना 14 आ जाएगा, 7 त्रिक 21 नहीं कटेगा, 7 दूनी 14 आ जाएगा, और 6 28 दशमलव में आंसर आता है। ठीक है ना, तो एग्जैक्ट यानी कि वहाँ इस हिसाब से तो 50 हो गया। ठीक है ना भाई, सॉरी 28 हो गया जो हमने पहले फार्मूला बताया। पर उस केस में क्या था? ये पूरी तरह से कट जा रहा था। तो जब पूरी तरह से ना कट रहा हो तो हम ये नंबर ना लिख के वो नंबर लिखेंगे जो कट जाए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 49 गुणा 2/3 गुणा 6/7, 3 दूना 6 जाएगा और 7 सत्ते 49 आएगा, तो 7 चौको 28 आ जाता है। 28 कहाँ तक? 49 तक। और एक संख्या 50 भी है जो ना ही 3 से डिवाइड हो रही ना ही 7 से डिवाइड हो रही, तो +1 कर दीजिए। पहले कौन सा? 50 ऐसी। तो ऐसा अगर निकालना हो, यानी ये तो 49 नजदीकी नंबर था, इसका अगर दूर होता, मान लो 47 46 इस टाइप से कुछ होता, तो क्या होता कि ज्यादा संख्याएं छूट जाती। तो इसका आंसर क्या है? 29 निकल कर आता है, इंक्लूडिंग 1 and 50। 1 और 50 को सम्मिलित करते हुए आंसर 29 निकल करके आता है। तो यहाँ पर 28 आना गलत है, तो यहाँ पर है कंफ्यूज हो सकते हैं 28, जबकि आंसर क्या है? सही है, 29 आंसर सही है तब जब 1 और 50 को इंक्लूड कर रहे हो। और 27 आंसर यहाँ गलत लिखा हुआ है, 27 ये मैं लिखना चाह रहा था। तो 27 तब सही है जब 1 और 50 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो 29 तब जब 1 और 50 ये क्लोज लूप लेंगे तब 29 हो जाएगा, और 27 केस में तब होगा जो ओपन करेंगे 1 और 50। ठीक है, इसमें 1 और 50 सम्मिलित नहीं है, इसमें सम्मिलित है। ठीक है, तब 29 है, नहीं तो भी 27 है, क्योंकि 1 भी ऐसी संख्या है जो ना ही 1 से डिवाइड 3 से डिवाइड होती है, ना ही 7 से, और 50 भी ऐसी है। तो आपका 27 आंसर सही होता है जब 1 और 50 इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो बहुत नजदीकी है, 27 28 29 तीनों है। ठीक है, तो 29 तब यहाँ अगर इससे सॉल्व करेंगे तो 28 आ जाएगा, तब भी कंफ्यूज हो सकते हैं। तो कंफ्यूज ना हो,
अगर दशमलव में बन रहा है तो वो संख्या ले लें जो कट जा रही हो आराम से। तो 49 ऐसी संख्या जो कट रही है, ठीक है। तो आपका 27 आंसर सही हो जाता है। अगर ये लिखा होता है इंक्लूडिंग बोथ नंबर फर्स्ट एंड लास्ट, तब केस में क्या होता आंसर 29 सही होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8। इसमें 1 से 100 के बीच ऐसी संख्या है जो ना तो 2 से विभाजित हो, ना ही 3 से, और ना ही 7 से विभाजित हो। तो 2 3 7 3 हो, तो 100 तक में जो 3 से विभाजित हो ऐसी 33 है। ठीक है, 100 तक में से किया जाएगा। इसको ट्रिक से करके देखते हैं। चलिए कि 100 गुणा 1/2 गुणा 2/3 गुणा 6/7, तो ये 6 तो कट जाएगा। ठीक है, 7 बच जाएगा। तो 7 इससे तो पूरा जाएगा नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, मैंने क्या बताया आपको। तो 100 ना लेकर के 98 ले लीजिए, क्योंकि 98 जो है वो 7 से डिवाइड होता है। तो इसकी जगह हम क्या लिख लें, 100 की जगह 98 करें, यानी कि हमने 99 और 100 को अलग से देख लेंगे। हम 98 तक की पहले गिनती कर लेते हैं। तो 98 1/2 गुणे 2/3 गुणे 6/7, तो ये कट गया। 7 14 बार गया, 14 से 98, तो 14 दूनी 28 ऐसी संख्याएं हो गई जो 1 से 98 तक में, जिसमें 3 ना ही 2 से विभाजित हो रही, ना ही 3 से और ना ही 7 से। तो 28 है। अब 3 की बात करो, तो 3 जो है वो 99 से 99 जो 3 से विभाजित हो जाता है तो इसको नहीं ले सकते। 100 2 से विभाजित हो जाता है तो इसको भी नहीं ले सकते। तो यानी कि 28 ऐसी संख्याएं हो गई जो किससे विभाजित हो रही हैं, 2 3 और 7 से विभाजित हो रही हैं। ठीक है, अब इसमें एक जो है वो आ जाएगा, इसमें 28 में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो पहला नंबर अगर हटाएंगे तो आंसर आपका 27 हो जाएगा। तो इसमें 28 आंसर होता है तब जब हम एक को क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि दोनों संख्याओं को सम्मिलित करने पर, ऐसा मान लो दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि दोनों संख्याओं को सम्मिलित करने पर, तब क्या आ जाएगा आंसर आपका 28 आ जाएगा। तो यहाँ से 28 सही हो जाता है। तो ऐसे कई क्वेश्चन लिखे, मैं यहाँ लिखा नहीं, तो मान लीजिए लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 1 और 100 सम्मिलित कर रहे हैं, तब क्या हो जाएगा आंसर आपका 28 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या किया हुआ है कि 200 और 500 के बीच 5 और लिखा हुआ है। ठीक है ना, और 7 से विभाजित ना होने वाली कोई संख्या। तो हम वो संख्या निकालें जो 5 और 7 से विभाजित हो रही, दोनों से विभाजित होती। ठीक है ना, तो इसका क्या लेंगे, 5 और 7 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, जो कि क्या जाएगा 35 आ जाएगा। तो 35 से विभाजित होने वाली संख्या देख लेते हैं। तो 200 आगे 35 किया, तो ये क्या आ गया, 5 ऐसी संख्याएं होंगी जो कि 35 से विभाजित हो रही होंगी। कौन कौन सी होंगी, लिख सकते हैं 35, 70, 105, 140 और 175। ठीक है, अब 500 की अगर बात करें तो 535 निकालेंगे तो क्या कितनी संख्याएं आएंगी, 14 ऐसी संख्याएं होंगी जो क्या होंगी 35 से विभाजित हो रही होंगी। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर निकाल लें। तो अगर हम 14 - 5 यानी कि 9 ऐसी संख्याएं होंगी जो 35 से विभाजित हो रही होंगी। कहाँ से, 200 और 500 के बीच में ऐसी वो सारी संख्याएं जो 35 से विभाजित हो रही हैं वो केवल 9 है। ठीक है, अब 200 से 500 के बीच में कुल संख्याएं कितनी है, 500। अगर हम लास्ट वाली संख्या हटा दें तो कितनी हो जाती है, 499 हो जाती है। यानी कि 500 201 से 499 बीच में आपकी कितनी संख्याएं होंगी, सॉरी 299, कितनी संख्याएं आएंगी, 299 संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, 200 से 500 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, 299, तब जब 500 को हमने हटा दिया है। ठीक है, अब इस 299 में 9 घटा दीजिए। 9 वो हैं जो 35 से भाग जिनमें चला जा रहा है, और 299 टोटल है। तो 290 कुल ऐसी संख्याएं हो जाएंगी जिनमें 35 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो 5 और 7 का मतलब 35 का भाग, दोनों का भाग चला जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना, तो ऐसी कितनी संख्या हो जाएंगी, 290 संख्याएं टोटल, ये आंसर निकल करके आ जाता है। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं और अच्छे ट्रिक और क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।